हरिओम। मैं योगानंद कृष्णा हूँ और यह नॉनसेंस की दुनिया में आपकी वीकली इंसाइट है। हर हफ्ते हम उन पैटर्न्स, बिलीव्स और हैबिट्स को देखते हैं जिन्हें दुनिया ने नॉर्मल मान लिया है, लेकिन जो चुपचाप इंसान की आत्मा को कैद करते हैं। हम उन पर सवाल उठाते हैं, हम उन्हें डिसमेंटल करते हैं और हम शून्य पर लौटते हैं, जो क्लैरिटी का जीरो पॉइंट है। आज के एपिसोड का नाम है ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम द बैटलफील्ड विदिन। ब्रेकिंग न्यूज़ तेज़ी से फैलती है, मिसाइलें लॉन्च हुई, बॉर्डर्स वायलेट हुए, रिटेलिएशन का वादा किया गया, दुनिया अपनी सांस रोके हुए है क्योंकि नक्शे पर कहीं और एक और जंग छिड़ गई है। लीडर्स सिक्योरिटी की बात करते हैं, जनरल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सिटीजन्स सर्वाइवल की बात करते हैं और टेलीविजन्स एंडलेसली बात करते हैं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। वही इंसान जो बाहर की जंग से डरते हैं, वे अपने अंदर की जंग से पूरी तरह कंफर्टेबल लगते हैं। हमारे अंदर भी बॉर्डर्स हैं, हम जो हैं और हम जो सोचते हैं कि हमें होना चाहिए उसके बीच का बॉर्डर, हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट के बीच का बॉर्डर, डर और ट्रस्ट के बीच का बॉर्डर। और हर दिन हम उन बॉर्डर्स को वायलेट करते हैं। हम रिग्रेट से खुद पर हमला करते हैं, हम गिल्ट से खुद पर बम्बार्ड करते हैं, हम एंगर से रिटेलिएशन करते हैं, फिर हम ओपिनियंस नाम की इमोशनल मिसाइल्स बनाते हैं और उन्हें अपने आसपास के लोगों पर फायर करते हैं। फैमिली बैटलफील्ड बन जाती है, वर्क बैटलफील्ड बन जाता है, यहाँ तक कि हमारा अपना दिमाग भी ऑक्यूपाइड टेरिटोरी बन जाता है। मिडल ईस्ट जल रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, हम भी जल रहे हैं। इंसान के अंदर एक परमानेंट वॉर कैबिनेट रहता है, ईगो नाम का जनरल, मेमोरी नाम की इंटेलिजेंस एजेंसी, फियर नाम का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट और थॉट नाम की वेपन्स फैक्ट्री। साथ मिलकर वे एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। तुम कुछ ऐसा कहते हो जिससे मुझे ठेस पहुंचती है, मेरी मेमोरी एक पुराना घाव वापस लाती है, मेरा ईगो जस्टिस की मांग करता है, मेरा फियर खतरे की भविष्यवाणी करता है, मेरे थॉट्स रिटेलिएशन ड्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही जंग शुरू हो जाती है, नेशंस के बीच नहीं, बल्कि डिनर टेबल पर बैठे दो नर्वस सिस्टम्स के बीच। और सभी वॉर्स की तरह ये एक स्टोरी से शुरू होती है। उन्होंने शुरू किया, उनथा अनुमान से भी उन्होंने संडाहोनों से उन्होंने हमारा डिसरिस्पेक्ट किया, उनसा सेंसाई उन्हें पे करना होगा। बेथुर ये इंसान के इतिहास का सबसे पुराना नॉनसेंस है। हर वॉर मानती है कि वो फाइनल वॉर है, हर पक्ष मानता है कि वह राइटियस है, हर सोल्जर मानता है कि वह कुछ सेक्रेड चीज़ की रक्षा कर रहा है। लेकिन बैटलफील्ड फैलता रहता है क्योंकि असली दुश्मन की पहचान कभी नहीं हुई। दुश्मन अनकॉन्शियसनेस है, दुश्मन रिएक्शन है, दुश्मन वो माइंड है जो ट्रिगर खींचने से पहले पॉज नहीं कर सकता। चिक्कामगलुरु के पहाड़ों में वेदंतिकला सत्वा रिट्रीट रिजॉर्ट के अंदर हम इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। मेहमान इनविजिबल वॉर्स लेकर आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो सालों पहले हुए थे, रिग्रेट्स जो कभी ख़त्म नहीं हुए, फियर्स जो कभी प्रेजेंट मोमेंट के नहीं थे। और जब वे जंगल से चलते हैं, जब वे साइलेंस में बैठते हैं, जब वे सिंपल प्योर वेजिटेरियन और जैन फ्रेंडली फूड खाते हैं जो शरीर या मन को इन्फ्लेम नहीं करता, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना शुरू होता है। अंदर की जंग अपना फ्यूल खोना शुरू कर देती है। साइलेंस सबसे बड़ी पीस ट्रीटी है जिस पर कभी साइन किया गया है, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो वॉर कैबिनेट डिसॉल्व हो जाता है। ईगो की कोई अथॉरिटी नहीं होती, फियर का कोई माइक्रोफोन नहीं होता, मेमोरी की कोई आर्मी नहीं होती और थॉट आखिरकार अपने वेपन्स नीचे रख देता है। दुनिया वॉर्स लड़ती रहेगी, हिस्ट्री बताती है कि ये हमेशा ऐसा ही करेगी, लेकिन असली रेवोल्यूशन बहुत शांत है। ये तब होता है जब एक इंसान अंदर की जंग जारी रखने से इनकार करता है, जब एक व्यक्ति रिटेलिएट करना बंद कर देता है, रीप्ले करना बंद कर देता है, पुराने बैटल्स का रिहर्स करना बंद कर देता है और बस शून्य पर लौट आता है, वह जीरो पॉइंट जहां कोई दुश्मन मौजूद नहीं है। मैं योगानंद कृष्णा हूँ। नॉनसेंस की अपनी वीकली डोज के लिए मुझसे जुड़े, जहां हम इल्यूजन को हटाना जारी रखते हैं, शून्य पर लौटते हैं और उस इंटेलिजेंस को फिर से खोजते हैं जो साइलेंस हमेशा से दे रहा है। हरि ओम।